फ्रेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम सेट पॉइंट क्या होता है। वैक्यूम सेट पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सेट पॉइंट एक वैल्यू है। अगर उस वैल्यू पे अगर कंडेंसर के अंदर का जो प्रेशर है अगर उस वैल्यू को टच करता है या उससे ज्यादा मेंटेन होता है तो इट ट्रिगर द लो वैक्यूम ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम दैट कॉजेज द ट्रिपिंग ऑफ द टरबाइन। जैसे आप क्या देखते हैं कि कंडेंसर अगर आपका सेट पॉइंट 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपने दिया हुआ है और अगर कंडेंसर का वैक्यूम किसी कारण से डिटोरिएट होकर 0.3 पहुंच जाता है तो एक सर्टेन टाइम डिले के बाद क्या होता है कि आपका लो वैक्यूम ट्रिप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने से क्या होता है कि टरबाइन को ट्रिप करा देता है। तो ये जो सेट पॉइंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है फिक्स्ड वैक्यूम सेट पॉइंट FSP, ये फिक्स्ड वैक्यूम सेट पॉइंट होता है। एक आपका वेरिएबल वैक्यूम सेट पॉइंट VSP होता है। ये अभी नया कंसेप्ट है, ये आपका ओल्ड कंसेप्ट है। देखिए, इस कंसेप्ट के तहत क्या किया गया कि एक आपका सिंगल फिक्स्ड वैक्यूम वैल्यू रखा गया इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोड। लोड कुछ भी रहे, आपका इसका जो सेट पॉइंट जो है वो 0.3 KSC सेट दिया गया। ये आपका ट्रेडिशनल लॉजिक है कि किसी भी रीजन से अगर कंडेंसर के अंदर का वैक्यूम डिटोरिएट होकर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर इतना प्रेशर आ जाता है तो इट विल ट्रिगर द लो वैक्यूम प्रोटेक्शन सिस्टम दैट कॉजेज द ट्रिपिंग ऑफ द टरबाइन। ये किसी भी लोड क्यों ना हो, लो लोड हो या हाई लोड हो, उस पर आपका ये वैल्यू फिक्स रहता था 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा गया कि इसका एक लिमिटेशन आ गया। इसका लिमिटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये आया कि आपका लोड तो हमेशा कांस्टेंट रहता नहीं है। लोड आपका क्या होता है, वेरी होता रहता है। आपका हाई लोड, लो लोड चलता रहता है। लोड आपका एज पर द रिक्वायरमेंट, जो SLDC का जो डिमांड होता है, शेड्यूलिंग के हिसाब से आपका लोड जो होता है वो वेरी करता रहता है। तो ये आप जब जैसे लोड का आपका वेरी आया तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। अगर लोड आपका कांस्टेंट रहे यूनिट का तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लोड जैसे आपका हाई लोड है, लो लोड है, जैसे लोड में चेंजिंग आना शुरू हुआ तो आपका फिक्स वैक्यूम सेट पॉइंट का में आपका लिमिटेशन आना शुरू हो गया। इसका क्या हुआ कि जैसे आपका हाई लोड है, हाई लोड अगर है तो आपको दिक्कत नहीं था, क्योंकि हाई लोड में क्या था कि आपका स्टीम फ्लो जो होता ज्यादा रहता है, स्टीम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि आपका देखिएगा वहां पे LP इनलेट प्रेशर जो होता है, अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो LP इनलेट प्रेशर जो होता है वो आपका 5 kg 6 kg के आसपास रहता है। ठीक है, तो वहां पे आपको स्टीम का फ्लो भी ज्यादा है, प्रेशर भी आपका मेंटेन है। तो वहां से क्या होता है कि जब आपका स्टीम का फ्लो ज्यादा रहने से क्या होता है कि आपका ब्लेड का कूलिंग आसानी से होता है, स्टीम का प्रॉपर एक्सपेंशन होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। आपका देखिएगा कि LP एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी आपका कम रहेगा और उससे क्या होता है कि जो आपका फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन द ब्लेड एंड द स्टीम वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं हुआ। जैसे लेकिन लो लोड आता था, लो लोड में क्या था कि स्टीम का फ्लो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका लो लोड है तो स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट ही आपका कम हो जाएगा, वहां पे LP इनलेट प्रेशर ही आपका कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहां पे क्या होने लगा कि आपका जो LP टरबाइन के अंदर जो था वो आपका चर्निंग एक्शन शुरू होने लगा। स्टीम आपका एग्जॉस्ट कम होता था, स्टीम क्या ब्लेड के बीच में, ब्लेड में चर्निंग एक्शन शुरू होने लगता था और चर्निंग एक्शन के कारण क्या था कि वहां पे स्टीम का टेम्परेचर ओवरहीट हो जाता था। आपका LP एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका बढ़ जाता था। उस बढ़ने से क्या होता था कि ब्लेड का कूलिंग नहीं होता था, क्योंकि ब्लेड को कूलिंग करने के लिए आपका स्टीम चाहिए, स्टीम वहां पे फ्लो नहीं हो रहा है और उल्टा स्टीम का चर्निंग एक्शन हो रहा है, तो आपका जो ब्लेड का टेम्परेचर बढ़ने लगता था। और LP टरबाइन के अंदर मैक्सिमम ब्लेड जो है वो श्रिंक फिट है, तो श्रिंक फिट है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो लूज हो जाता था। तो यहां पे लो लोड में देखा गया कि भाई फिक्स सेट पॉइंट अगर हम लोग रख रहे हैं 0.3 तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसी के लिए आपको वेरिएबल वैक्यूम सेट पॉइंट का कंसेप्ट आया। वहां पे देखा गया कि जो वैक्यूम का वैल्यू सेफ है फुल लोड के लिए वो लो लोड पे सेफ नहीं रहेगा।
मीन्स कि हाई लोड में अगर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू है तो ये सेफ है, प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लो लोड में भी अगर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम लोग ट्रिपिंग वैल्यू रखते हैं वैक्यूम का, तो वहां पे आपको ये अनसेफ वैल्यू हो जाता है। वहां एलपी टरबाइन के अंदर आपका स्ट्रक्चरल आपको प्रॉब्लम शुरू कर देगा। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया कि आपका वेरिएबल वैक्यूम सेट पॉइंट, जिसका वैल्यू आपका लोड के हिसाब से एलपी इनलेट प्रेशर के हिसाब से आपका चेंज करता है। फ्रेंड, लो लोड के लिए ही आपका वेरिएबल सेट पॉइंट आया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई लो लोड इज मोर डेंजरस फॉर एलपी टरबाइन। एलपी टरबाइन के लिए आपका लो लोड क्यों डेंजरस हो जाता है? तो सबसे जो मेन कोर प्रॉब्लम जो है वो आपका विंडेज हीटिंग है। जो मेन कोर प्रॉब्लम है आपका क्या है? विंडेज हीटिंग है। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि ये विंडेज हीटिंग क्या होता है। देखिए, हाई लोड क्या है? टरबाइन आपका लो लोड एंड हाई लोड दोनों पे चलता है। हाई लोड में क्या होता है? ए हाई वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लो थ्रू द टरबाइन डूइंग वर्क्स एंड साइमल्टेनियसली कूलिंग द ब्लेड। जब टरबाइन के अंदर आपका स्टीम फ्लो करता है तो वो वर्क डन तो करता ही है, साथ ही साथ ब्लेड को भी कूल करता है, ठीक है। बट लो लोड में क्या होता है? आपका स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट ही कम हो जाता है और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जब आपका लो लोड में स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट कम होता है तो जो आपका मैसिव टरबाइन ब्लेड essentially act as a fan or the pedal, churning the stagnant steam trapped in the casing, और इसी को हम लोग कहते हैं विंडेज। जब स्टीम का फ्लो काफी कम अगर होता है तो क्या होता है कि केसिंग के अंदर आपका कुछ स्टीम ट्रैप्ड हो जाता है, वो जो स्टेगनेंट स्टीम होता है, क्योंकि उसको फ्लो नहीं मिल पाता है जो कि आपका पूरा का पूरा फ्लो हो सके कंडेंसर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्टीम अंदर जो स्टीम का प्रेशर है बहुत ही कम है, तो आपका फ्लो प्रॉपर फ्लो नहीं होता है। तो कुछ स्टीम आपका टरबाइन के अंदर स्टेगनेंट स्टीम बन जाता है और वो स्टेगनेंट स्टीम जो केसिंग के अंदर रहता है उसको क्या करता है? चर्निंग एक्शन करता है, उसको बार बार रोटेट करवाता है और यहीं पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब आपका चर्निंग एक्शन शुरू होता है तो इट जनरेट द एक्सेसिव हीट, वहां पे आपका एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है और देयर इज नॉट इनफ सफिशिएंट फ्रेश स्टीम टू कैरी अवे दिस हीट फ्रॉम द ब्लेड्स। अब क्या है कि स्टीम टरबाइन के अंदर जो स्टीम का फ्लो काफी कम हो रहा है, उतना भी फ्लो नहीं है कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है विंडेज के कारण उस हीट को वो कैरी अवे कर सके। इससे क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता हो जाता है। आपका देखिएगा कि टरबाइन ब्लेड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और एलपी टरबाइन के अंदर जो ब्लेड जो होता है वो श्रिंक फिट होता है, तो आपका वो क्या होगा? लूज हो जाएगा। तो चर्निंग एक्शन के कारण क्या होता है? बार बार स्टीम जो होता है वो आपका रोटेट करते रहता है और इस चर्निंग एक्शन से जनरेट एक्सेसिव हीट, एंड सिंस देयर इज नॉट sufficient fresh steam to flow through the turbine to carry this heat away। अब स्टीम के अंदर फ्रेश स्टीम का उतना फ्लो नहीं हो रहा है कि वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चर्निंग एक्शन उस हीट को कैरी अवे कर सके, और इससे क्या हो जाता है कि एलपी टरबाइन का ब्लेड का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने लगता है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एलपी टरबाइन के अंदर मैक्सिमम ब्लेड जो होता है वो श्रिंक फिट होता है, उसको हीटिंग करके एक्सपेंड किया जाता है, फिर उसको इंटरफेरेंस फिट किया जाता है। तो जब आपका एक्सेसिव टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एलपी टरबाइन का ब्लेड जब आपका इंक्रीज हो जाता है तो उसका कंपोनेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, और जैसे ही वो एक्सपेंड करेगा तो वहां पे आपका मैकेनिकल फिट है वो लूजन हो जाएगा, और जैसे ही लूज होगा वहां पे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होने का चांस रहेगा। हाई लोड में ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हाई लोड में क्या होता है कि देयर इज ए पेनल्टी ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन which carry away the heat generated by the friction between the turbine blades and the surrounding mediums। तो वहां पे स्टीम का फ्लो प्रॉपर हो रहा है तो आपका वर्क डन भी कर रहा है, साथ साथ आपका ब्लेड को भी कूलिंग करते जा रहा है, और आपका स्टीम और ब्लेड के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है उस कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट को भी वो कैरी अवे कर रहा है आपका स्टीम, क्योंकि वहां पे स्टीम का प्रॉपर फ्लो हो रहा है। लेकिन लो लोड में यही प्रॉब्लम आ जाता है। लो लोड में क्या होता है कि स्टीम का फ्लो आपका कम होता है और टरबाइन इज स्टिल रनिंग 3000 आरपीएम में रोटेट कर रहा है, हाई आरपीएम में आपका रोटेट कर रहा है, वहां पे स्टीम का फ्लो कम है, फ्रिक्शन तो है ही, आपका स्टीम ब्लेड आपका जो टरबाइन का ब्लेड और स्टीम के बीच फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन कारण से वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपका प्रॉपर हीट कैरी अवे नहीं हो पाता है। साथ ही साथ क्या होता है ड्यू टू द लो प्रेशर
क्योंकि आपका एलपी इनलेट प्रेशर ही कम है तो एलपी एग्जॉस्ट प्रेशर और कम हो जाएगा। तो ड्यू टू लो प्रेशर क्या होता है, कुछ स्टीम आपका स्टेगनेंट हो जाता है, और जो स्टेगनेंट स्टीम जो केसिंग के अंदर स्टेगनेंट स्टीम है उसके ब्लेड के कारण बार बार उसका चर्निंग एक्शन होता है, और बार बार चर्निंग एक्शन से होने से क्या होता है, उसका हीट प्रोड्यूस हो जाता है और सफिशिएंट फ्रेश स्टीम का फ्लो नहीं हो रहा है ताकि इस हीट को कैरी अवे कर सके। तो क्या होता है, वो हीट वहीं पे स्टोर हो जाता है और जो एक्सेसिव जो आपका ब्लेड का टेम्परेचर को एक्सेसिवली इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जो श्रिंक फिट है वो आपका मैकेनिकल कंपोनेंट जो होता है वो एक्सपेंड करेगा, उससे मैकेनिकल फिट जो इंटरफेरेंस फिट है आपका लूज हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसी कारण है क्या कि आपका लो लोड में एलपी टरबाइन नीड्स बेटर वैक्यूम एट लो लोड। लो लोड में एलपी टरबाइन को बेटर वैक्यूम चाहिए, और इसी कारण से आपका वेरिएबल वैक्यूम सेट पॉइंट का कंसेप्ट आता है। फ्रेंड मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं कि देखिए बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन वैक्यूम प्रेशर, एग्जॉस्ट एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर। ये आपका वैक्यूम प्रेशर है जिसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं, ये आपका एब्सोल्यूट एग्जॉस्ट प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर है, और ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है। जो एलपी टरबाइन से जो स्टीम एग्जॉस्ट होता है वो नियर टू द सैचुरेशन ही होता है, मतलब 88% 90% ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, मतलब आपका मोस्टली उसमें सैचुरेटेड स्टीम ही रहता है, कुछ ही वाटर का परसेंटेज रहता है। तो ये आपका गेज प्रेशर है -0.90, -0.85, -0.80, -0.75। तो आपको जैसे -0.90 दिस इज द गेज प्रेशर है, आपको इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको ऐड कर दीजिए तो ये आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। मींस 1 में इसको आप ऐड करते जाइए तो 0.10, 0.85 है तो इसका एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.15, -0.80 है तो इसका एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.20, -0.75 है तो इसका एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.25। इसके करस्पॉन्डिंग आपका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 0.10 है तो 45.8 के आसपास, 0.15 है तो 53.9, 0.20 है तो 60.1, 0.25 है तो 65.8। ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो इसी के आसपास आपका एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है। यहां पे देखिए बड़ा गौर करने का चीज, अगर आपका वैक्यूम का प्रेशर अगर ड्रॉप 0.05 भी ड्रॉप करता है, अगर बार मान लीजिए कि आपका वैक्यूम प्रेशर 0.15 है, अगर वो ड्रॉप होके 0.15 हो जाता है तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग आपका सैचुरेशन टेम्परेचर मींस एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर देखिएगा ये आपका 8 से 10 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज हो जाता है। मींस अगर वैक्यूम प्रेशर ड्रॉप करता है तो देखिए आपका उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो एलपी टरबाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो देखिए इंक्रीज कर रहा है, और कितना इंक्रीज करता है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज आपका कर जाता है। आप यहाँ पे क्या देखें इस डाटा से, अगर आपका कंडेंसर का वैक्यूम डिटोरिएट करता है तो उससे क्या होगा कि एलपी टरबाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और यहीं पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है क्योंकि आपका जो एलपी टरबाइन का ब्लेड जो होता है वो हीटिंग शुरू हो जाता है। उसमें वो एलपी टरबाइन का ब्लेड आपका हीट कैसे होता है, तो वहां पे पहले आपका विंडेज के कारण जो आपका एलपी टरबाइन का ब्लेड भी 3000 आरपीएम से आपका रोटेट कर रहा है, 3000 आरपीएम पे जब रोटेट करता है तो वहां पे ड्यू टू द रोटेशन एक फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन किसके बीच है, ब्लेड और स्टीम के बीच, उसके कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं विंडेज। तो ये जो विंडेज के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस कारण से एलपी टरबाइन का ब्लेड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये हीट क्या होता है, ये जो आपका फ्रेश स्टीम आ रहा था उसको कैरी अवे करता है। क्योंकि आपका लो लोड में स्टीम का फ्लो ही कम होता है तो ये हीट को कैरी अवे नहीं कर पाता, ये हीट वहीं पे रह जाता है, और उससे क्या होता है कि एलपी टरबाइन का ब्लेड आपका ओवर हीट हो जाता है। दूसरा देखिए आपका जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जा रहा है, जो एलपी टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर है ड्यू टू द हाई वैक्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इस कारण से भी आपका एलपी टरबाइन का ब्लेड ओवरहीट हो जा रहा है। दूसरा है कि पुअर कन्वेक्टिव कूलिंग एट लो लोड, लो लोड में आपका पुअर कन्वेक्टिव कूलिंग होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि एलपी टरबाइन का ब्लेड जो होता है वो ओवर हीटिंग हो जाता है, और जैसे ही आपका एलपी टरबाइन का ब्लेड ओवर हीटिंग होता है तो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि वहां पे श्रिंक फिट जो होता है वो सब लूज होने लगता है, कंपोनेंट एक्सपेंड करेगा तो जो इंटरफेरेंस फिट था वो लूज हो जाएगा और वहां से आपका कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होने का चांस रहेगा। तो फ्रेंड लो लोड में ही प्रॉब्लम आता है कि आपका क्या होता है कि आपका लो लोड में स्टीम फ्लो आपका डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर वैक्यूम प्रेशर आपका डिटोरिएट करता है तो एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे
वर्स्ट केस कब होता है कि जब आपका लो लोड रहे और पुअर वैक्यूम रहे। देखिए लो लोड में अगर आपका हाई वैक्यूम मेंटेन हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लो लोड है और आपका वैक्यूम 0.08 के आसपास है, नहीं, अगर आपका लो लोड है अगर आपका वैक्यूम 0.08 के आसपास है या 0.10 के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा उतना। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, वहां पे चर्निंग एक्शन का इफेक्ट आपका कम होगा, आपका एग्जॉस्ट एक्टिंग टेम्परेचर देखिए डिक्रीज हो जाता है। लेकिन लो लोड है और आपका पुअर वैक्यूम है, मान लीजिए 0.25 है लो लोड पे, एग्जॉस्ट एक्टिंग टेम्परेचर देखिए 65.8 के आसपास हो जाएगा, तब आपका वर्स्ट केस हो जाता है और एलपी टरबाइन को प्रॉब्लम कर सकता है। तो सबसे वर्स्ट केस क्या है? लो लोड रहे एंड पुअर वैक्यूम रहता है। तो